रामपुर गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें अर्जुन अपनी पत्नी काजल और बेटे चिंटू के साथ रहता था। कम उम्र में ही गरीबी और बेरोजगारी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। अब हालात ऐसे हो गए थे कि घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। ये लकड़ियाँ भी गीली हैं, जल ही नहीं रही हैं। क्या करूं अब? माँ हटो ना, मैं कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे फूंक मार, शायद सुलग जाए। तब तक मैं देखती हूँ घर में कुछ बचा भी है या नहीं। काजल जैसे ही अंदर गई, उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वह एकदम चुप बैठा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठा है? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है जब मैं इस घर में 1 रुपया तक नहीं ला पा रहा। मेरे रहते तुम दोनों को भूखा रहना पड़ रहा है। फिर वही बातें। कोशिश तो कर रहे हो ना? कोशिश से घर नहीं चलता। इतने में काजल ने आटे का डिब्बा खोला। डिब्बा लगभग खाली था। चिंटू, चूल्हा बुझा दे, घर में कुछ नहीं बचा है। बिना वजह लकड़ियाँ मत जलाओ। लेकिन माँ, हम खाएंगे क्या? ये सवाल सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तभी अचानक काजल को तेज खांसी आने लगी। अरे संभलो, हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मुझे मत समझाओ, मैं सब देख रहा हूँ। मैं कैसा आदमी हूँ, अपनी पत्नी का इलाज तक नहीं करवा पा रहा। अर्जुन की आंखें भर आईं। अब उससे घर का माहौल देखा नहीं जा रहा था। वह अचानक उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? जब तक कमाई का कोई इंतजाम नहीं कर लेता तब तक वापस नहीं आऊंगा। पापा, चिंता मत कर बेटा, इस बार खाली हाथ नहीं लौटूंगा। इतना कहकर अर्जुन घर से निकल गया। अर्जुन गांव से निकलकर शहर पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि आज कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा, लेकिन शहर की भीड़ में उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। साहब, कोई काम मिल जाएगा क्या? नहीं भाई, यहाँ पहले से ही आदमी पूरे हैं। ठीक है। अर्जुन दूसरी दुकान पर गया। मालिक, मजदूरी का कोई काम हो तो बता दीजिए। काम तो है, लेकिन आधी मजदूरी मिलेगी। करना है तो करो। आधी मजदूरी में घर कैसे चलेगा? वो मैं नहीं जानता। अर्जुन वहाँ से भी निराश होकर निकल गया। दोपहर होते होते उसके पैर जवाब देने लगे। तभी उसके नाक में एक खुशबू आई। वह खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि उसका ध्यान खुद उस तरफ चला गया। सामने एक छोटा सा ठेला था। वहाँ लोग लाइन लगाकर चिकन राइस खा रहे थे। भाई, तब से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से 1 प्लेट दो। अर्जुन कुछ देर तक लोगों को देखता रहा। फिर उसकी नजर उन मिट्टी के कुल्हड़ों पर पड़ी जिनमें खाना परोसा जा रहा था। अरे, कुल्हड़ बनाना तो मुझे आता है और खाना भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। अचानक उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अगर मैं गांव में चिकन राइस बेचूं तो वहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं बेचता। हो सकता है यही काम मेरी जिंदगी बदल दे। कई दिनों बाद अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह बिना देर किए गांव लौटने के लिए निकल पड़ा। बस भगवान, एक मौका दे दो, बाकी मेहनत मैं कर लूंगा। गांव लौटते समय अर्जुन के कदम पहले से कहीं ज्यादा तेज थे। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने आंगन में पड़ा पुराना ठेला बाहर निकाला। अरे, ये पुराना ठेला क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि अब यही हमारी किस्मत बदलेगा। मैंने शहर में एक नया काम देखा है। कल से मैं चिकन राइस बेचूंगा। चिकन राइस? लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपनी पुरानी साइकिल बेच दूंगा। वैसे भी अब उसका कोई काम नहीं है। पापा, आपका काम चल जाएगा ना? चलाना पड़ेगा बेटा, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अगले दिन से अर्जुन तैयारी में जुट गया। उसने साइकिल बेच दी, सामान खरीदा और रात भर मेहनत करके चिकन राइस तैयार किया। इतनी रात हो गई है, थोड़ा आराम भी कर लो। अभी नहीं, पहली छाप अच्छी पड़नी चाहिए। सुबह होते ही अर्जुन ठेला लेकर गांव के चौपाल पहुंच गया। ठेला साफ था, चिकन राइस की खुशबू भी अच्छी थी, लेकिन लोग आते और बिना रुके आगे निकल जाते। आइए भाई, गर्मा गर्म चिकन राइस है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। काफी देर बाद 2 युवक वहां आकर रुके। भाई, 1 प्लेट देना। हाँ, मुझे भी देना। अर्जुन खुशी खुशी प्लेट तैयार करने लगा। दोनों ने पहला निवाला मुंह में डाला और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सच बताऊं? हाँ भाई, बताओ। चिकन तो ठीक है, लेकिन स्वाद में कुछ कमी है और चावल भी थोड़े फीके लग रहे हैं। ओह, बुरा मत मानना, बस सच बता रहे हैं। दोनों पैसे देकर चले गए। अर्जुन का मन थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात वह फिर से रसोई में बैठ गया और स्वाद बेहतर करने की कोशिश करने लगा। गलती हुई है तो सुधारूंगा भी मैं ही। कल का दिन आज से बेहतर होगा। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन रोज ठेला लगाता रहा। स्वाद पहले से बेहतर हो गया था, लेकिन ग्राहक अभी भी बहुत कम थे। जो आते उनमें से कुछ तारीफ करते तो कुछ मजाक उड़ाकर चले जाते। अरे भाई, 1 प्लेट देना जरा। हाँ भाई, अभी देता हूँ। नंदू ने चिकन राइस खाया और मुस्कुराने लगा। स्वाद तो अच्छा है, लेकिन तेरी किस्मत थोड़ी खराब चल रही है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। हिम्मत मत हारना। नंदू चला गया।
शाम को वह ठेला समेटकर घर लौटा। आज कैसा रहा? बस जैसे तैसे कमाई हुई, लेकिन खर्च भी नहीं निकला। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं हो तुम। हार नहीं मान रहा, बस सोच रहा हूँ कि आखिर कमी कहाँ है। उसी समय बाहर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। अरे अर्जुन, सुना है बड़ा व्यापारी बन गया है तू। क्या काम है? काम तो कुछ नहीं, बस तेरी हालत देखने चला आया था। वैसे एक बात कहूँ, सीधे सीधे बोलो। तेरे बस का नहीं है ये सब। जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। मेरी चिंता छोड़ो। चिंता नहीं कर रहा, मजा ले रहा हूँ। रघुवीर हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते अर्जुन के मन में बेचैनी छोड़ गया। अगले दिन अर्जुन सुबह सुबह मिट्टी लेने तालाब के किनारे पहुंचा। वह अपने हाथों से कुल्हड़ बनाता था, इसलिए अच्छी मिट्टी की जरूरत पड़ती थी। आज मिट्टी थोड़ी कम बची है और लानी पड़ेगी। मिट्टी खोदते खोदते अचानक उसकी नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ी। वहाँ की मिट्टी बाकी जगहों से अलग दिख रही थी। ये क्या है? उसने मिट्टी हटाई तो एक छोटी सी पुरानी पोटली दिखाई दी। ये यहाँ कैसे आई? उसी समय पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। मिट्टी को कभी हल्के में मत लेना बेटा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कुम्हार के हाथ में मिट्टी हो तो किस्मत भी बदल सकती है। बाबा, आप कौन है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जो मेहनत करता है उसकी मदद करने आया हूँ। अर्जुन कुछ और पूछता, उससे पहले ही बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अर्जुन को यह सब थोड़ा अजीब लगा। उसने पोटली उठाई और घर ले आया। रात को कुल्हड़ बनाते समय उसने उस राख का थोड़ा सा हिस्सा मिट्टी में मिला दिया। पता नहीं इससे क्या होगा, लेकिन नुकसान भी क्या है? अर्जुन रोज की तरह चौपाल में अपना ठेला लगाकर खड़ा हो गया, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही उसने गरम चिकन राइस उन नए कुल्हड़ों में परोसना शुरू किया, एक अनोखी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो अर्जुन के ठेले की तरफ से लग रही है। चल देख कर आते हैं। कुछ ही देर में ठेले के सामने लोगों की भीड़ लगने लगी। एक प्लेट देना। मेरे लिए भी। हाँ हाँ, सबको मिलेगा, आराम से। लोगों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वाह भाई, आज तो मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। कई दिनों बाद अर्जुन के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। दोपहर होते होते उसका सारा चिकन राइस बिक गया। इतनी जल्दी सब खत्म हो गया? शाम को अर्जुन जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। आज बड़ी खुश लग रहे हो। आज पहली बार पूरा ठेला खाली हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन गांव में फैल रही यह खबर सिर्फ अच्छे लोगों तक नहीं पहुंची। कुछ ही देर बाद रघुवीर को भी पता चल गया कि अर्जुन का काम अब चलने लगा है। क्या उसका सारा सामान बिक गया? हाँ मालिक, आज तो लोगों की लाइन लगी हुई थी। लगता है अर्जुन खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है। रघुवीर की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह चुप तो था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था। अगले कुछ दिनों में अर्जुन का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसका चिकन राइस खाने आने लगे। घर की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी थी। आज तो पहले से ज्यादा कमाई हुई होगी। हाँ, धीरे धीरे सब ठीक होने लगा है। पापा, अब हम भूखे नहीं सोएंगे ना? नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ रघुवीर की जलन बढ़ती जा रही थी। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इसका काम ऐसे ही चलता रहा तो गांव वाले इसकी इज्जत करने लगेंगे। तो मालिक क्या सोच रहे हैं? आज रात इसका खेल खत्म कर देते हैं। उधर अर्जुन अपना ठेला समेटकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे वहीं बूढ़े बाबा दिखाई दिए। बाबा, आप फिर मिल गए? मेहनत रंग ला रही है बेटा। आप कौन है? मुझे लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं। समय आने पर सब जान जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। क्या मतलब? अर्जुन कुछ और पूछ पाता, उससे पहले बाबा आगे बढ़ गए। इस बार भी वह कुछ समझ नहीं पाया। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के ज्यादातर लोग सो चुके थे। तभी रघुवीर और उसका आदमी कालू चुपके से अर्जुन के ठेले के पास पहुंचे। मालिक जल्दी करो, कोई देख लेगा। डर मत, आज के बाद ये ठेला दोबारा खड़ा नहीं होगा। दोनों ने ठेले को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा ठेला बुरी तरह टूट चुका था। सुबह जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, ये किसने किया? उसकी कई दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों? आखिर क्यों? कई गांव वाले उसके पास आए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब किसने किया। भाई, जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। गलत तो किया है, लेकिन क्यों किया है ये समझ नहीं आ रहा। तू हिम्मत मत हार, फिर से शुरू कर लेंगे। अर्जुन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी शाम वह फिर मिट्टी लेने तालाब के पास गया। तभी उसकी नजर पानी के किनारे पड़े एक पुराने लोहे के बक्से पर पड़ी। ये पहले तो यहाँ में ही था,
उसने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक तस्वीर रखी हुई थी। ये किसकी तस्वीर है? तभी पीछे से वही बूढ़े बाबा दिखाई दिए। जिस आदमी ने तेरे साथ अन्याय किया है उसका सच इन्हीं कागजों में छुपा है। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे, समय आ गया है। अर्जुन ने कागज खोलकर देखे। वे जमीन के पुराने दस्तावेज थे। उन पर एक नाम बार बार लिखा था, रघुवीर। रघुवीर। उसी समय अर्जुन को याद आया कि उसके दादा की जमीन भी सालों पहले किसी ने हड़प ली थी। कुछ लोग मेहनत से नहीं, दूसरों का हक छीन कर बड़े बनते हैं। अब अर्जुन को यकीन हो चुका था कि उसके ठेले के पीछे भी रघुवीर का ही हाथ है, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकता था। पूरी रात अर्जुन को नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह पंचायत के पुराने मुंशी हरिराम के पास पहुंचा। चाचा, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। क्या बात है बेटा? क्या आपको मेरे दादा के बारे में कुछ याद है? अचानक ये सवाल क्यों? पहले आप बताइए। तेरे दादा बहुत ईमानदार आदमी थे, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गए थे। उसके बाद उनकी जमीन भी किसी और के नाम हो गई, रघुवीर के बाप के नाम। उसी समय बाहर से शोर सुनाई दिया। अरे अर्जुन, जल्दी बाहर आ। कल रात कालू शराब के नशे में सब बता रहा था। क्या बता रहा था? यही कि ठेला रघुवीर के कहने पर तोड़ा गया था। तो मेरा शक सही था। उसी समय रघुवीर वहां आ पहुंचा। क्या हो रहा है यहाँ? सच सामने आ रहा है। कौन सा सच? तेरे कारनामों का सच। गांव वालों का साथ पहली बार अर्जुन के साथ खड़ा था। रघुवीर के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। अगले दिन पूरे गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हो गए। हर किसी को इंतजार था कि आज सच सामने आएगा। पंचायत शुरू की जाती है। जिसके पास जो कहना है सामने आकर कहे। मुखिया जी, मेरे पास कुछ पुराने कागज हैं और कुछ लोग भी हैं जो सच जानते हैं। कागज दिखाओ। अर्जुन ने सारे दस्तावेज पंचायत के सामने रख दिए। मुखिया दयाल और हरिराम उन्हें ध्यान से देखने लगे। ये दस्तावेज असली हैं। इनसे साफ पता चलता है कि अर्जुन के दादा की जमीन गलत तरीके से छीनी गई थी। रघुवीर, क्या कहना है तुम्हें? ये सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ मत बोल। कालू ने सब सच बता दिया है और ठेला भी तेरे कहने पर ही तोड़ा गया था। रघुवीर का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है। सच सच बता दो, वरना मामला सीधे पुलिस तक जाएगा। मैं मानता हूँ, मेरे बाप ने जमीन हड़पी थी और मैंने ही ठेला तोड़वाया था। आज से अर्जुन की जमीन उसे वापस दी जाती है और पुलिस को भी इसकी सूचना दी जाएगी। कुछ देर बाद पुलिस रघुवीर को अपने साथ ले गई। गांव वाले अर्जुन के पास आकर खड़े हो गए। अब तो दुकान खोलनी पड़ेगी। ठेले वाला जमाना गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गांव में अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। उसकी स्पाइसी चिकन राइस की दुकान दूर दूर तक मशहूर हो गई। अब घर में खुशहाली थी। इसी के साथ अर्जुन की कहानी खत्म होती है, लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत की मिसाल पूरे गांव में हमेशा याद रखी गई।